सी हो गई। देखो राम का दो सीधार्थ अर्थ मैंने बताया था, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यासा राम। और राम का एक अर्थ और होता है क्या? रकारात विद्यते राधा मकारात मधुसूदना। राम का अर्थ भी राधा कृष्ण होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अर्थ कौन है? अर्थ कौन है? राम जी। अब गिरा कौन है? गिरा या रथ जल बीच सम। गिरा सीता जी, मानस में लिखा है। ए बेटा, गिरा या रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। चाहे आप सरस्वती और गणेश की वंदना समझ लें, चाहे सीताराम की वंदना समझ लें, बालकांड और अयोध्या कांड में शंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं। कैसे शंकर भगवान माताओं? जिनकी गोद में पार्वती बैठी हैं और सिर पर गंगा जी हैं। ऐसे शंकर भगवान की वंदना क्यों कर रहे हैं? अयोध्या कांड जवानी का कांड है और शंकर भगवान ने काम को जलाया है। एक गोद में एक सिर पर, फिर भी काम को जलाने वाले हैं। तो शंकर गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, दुनिया वालों, अगर तुमने जुवानी में काम को सही कर लिया तो उत्तर कांड तक सही हो जाएगा। अगर तूने जवानी कांड पर ध्यान नहीं दिया तो अरण्य कांड में ही उलझे रहोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। और हमारे कोटेदार की तरफ से कई लोग वकालत किए केवट प्रसंग के लिए। हाँ? कोटेदार आरती में दावत पैसा की नहीं दौचा तो का केवट प्रसंग लू 800 रुपया न सुनो जा हैं। देहे जा दान पुण्य कहे जा, नहीं डॉक्टर खिया जाई हमरे बाप का जा देबा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम राम जी को गंगा पार करवा दें तब नैया मंगवावें कि नाव मंगवा ले तब पार करवावें? बोलो आप लोग। न, हम नाव नहीं मंगवाएंगे, पहले पार करवाएंगे। क्यों? कभी कभी होता है। एक बार मैं सुखताल में कार्यक्रम कर रहा था गुरुदेव भगवान के पास, जनकपुर दर्शन की कथा सुना रहा था। समय पूरा हो गया, बंद कर दिया और हमारे श्री गुरुदेव भगवान का चेहरा एकदम लाल हो गया। लाल तो वैसे भी थे। माइक पकड़े, कहा भले मानुस, हमारे राम जी को तुम सड़क पर खड़ा कर रखे हो, 24 घंटे वो खड़े रहेंगे, उनका पैर नहीं दुखेगा? और ये हमने कहा गुरु जी का हमने ध्यान नहीं दिया। यही सीता विदाई जो कल सुनाया था, एक जगह सुना रहा था, जनकपुर से बाहर निकाल दिया, अयोध्या पहुंचाया नहीं। अरे मैया इतना हमको डांटी, इतना डांटी कि मैं आपसे क्या बताऊं। दुनिया को मैं डांटता हूं लेकिन हमको डांटी। कहा महाराज तुमको कुछ नहीं आता है। बताओ, सीता बिटिया को न पिता के यहां रहने दिए, न ससुराल पहुंचाए, बीचे में छोड़ दिए। तो कुछ भाव। अरे यहां जब मैं पहली बार आया था सन 86 में, तो उस समय रामायण चल रहा था रामानंद सागर का, और लक्ष्मण मूर्छित थे। तो कई दिन रविवार मूर्छित थे। एक ने अपनी टिबिये फोड़ डाला हो, एक जूता खींच कर मारा, टिबिये फूट गई कि लक्ष्मण मूर्छित। भाव होता है। एक जगह राजा दशरथ के मरण की कथा सुनाया। पहले अपने हाथ से बनाता खाता था, सबको पता है। तो बना करके जाता था, लौट करके आकर के नमो नमो। तो जिनके यहां रुका था, हमने कहा मास्टर साहब चलो भोजन कर लिया जाए कथा के बाद। कहा महाराज आपको खाना हो खाओ, हम तो खाएंगे नहीं। हमने कहा क्या हुआ मास्टर साहब? कहा राजा दशरथ की लाश पड़ी हुई है, अन्न नहीं, मैं तो जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। तो कुछ भावुक भक्त मिल जाते हैं। तो चूंकि आज राम जी गंगा पार तो जा नहीं पाएंगे, बहुत खींचूंगा खाचूंगा तो कल पहुंचेंगे। तो इसलिए किसी को कष्ट न हो, मैं राम जी को गंगा पार पहले करवा देता हूं, नैया बाद में मंगवाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
राम जी गंगा पार जा चुके हैं, केवट को कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं हम आप विस्तार से सुनेंगे, लेकिन केवट कहता क्या है। ए बेटा, बात करना हो तो समझ लेना कि आजो नाथ में, अरे आजो नाथ में, अरे काह न पावा, मिटे ये दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे ये दोष दुख दारिद्र दावा। आजो नाथ में काह न पावा, मिटे ये दोष दुख दारिद्र दावा। आजो नाथ में काह न पावा, मिटे ये दोष दुख दारिद्र दावा। आजो नाथ में, आजो नाथ में काह न पावा, मिटे ये दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे ये दोष दुख। केवट ने कहा मालिक मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज मेरा 3 चीज मिट गया। मिटे दोष, एक तो मेरे जीवन का दोष मिट गया, और मिटे दोष दुख, मेरे जीवन का आज दुख मिट गया, और जीवन का दारिद्र मिट गया। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, शब्दों पर ध्यान देना, बड़ा प्यार। ए बिटिया, वो केला उला लेकर के बैठो, वहीं बैठो, जब चढ़ाने का समय आएगा तो मैं बताऊंगा, तब लेकर आना चढ़ाना। चूंकि लाइव चल रहा है, बीच बीच में आओगी जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। लक्ष्मण ने कहा केवट क्या कह रहा है, कहा मिटे दोष दुख दारिद्र, दावे के साथ कह रहा हूं आज मेरा दोष मिट गया। और भक्तों, जीवन का दोष कब खत्म होता है जानते हो? जब तक हमारे आपके जीवन में दोष नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन का दोष समाप्त होने वाला। दोष माने, दोष माने संतोष, कि बिनु संतोष। थोड़ी सी आवाज सही कर दे बेटा, थोड़ी सी, वो चाहे हार्न बढ़ाने से हो, चाहे जैसे सही कर लो बस। अरे आज बिनु संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपने होनाई। कि उदित अगति पंथ जल सोखा, उदित अगस्त पंथ जल सोखा। जिमिलो भई सो कई संतोषा, जिमिलो भई सो कई संतोषा। उदित अगस्त पंथ जल सोखा। और भक्तों, हम लोगों ने रहीम का एक दोहा पढ़ा था, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी। देखो, दोहा गा लेना आसान है, लेकिन किसी के जीवन में संतोष आया है? भक्तों, एक जगह मैं गया था शिष्य के यहाँ, तो 475 रुपया विदाई दिया। रास्ते में गिना, हमने सोचा यार 25 रुपया और मिल गया होता तो 500 की नोट पूरी हो गई होती। और सुनो, जा रहा था रास्ते में एक चेला मिल गया तो 500 रुपया उसने दे दिया। हम सोचे यार 25 होता तो 1000 हो गया होता। संतोष हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, जितना आता जाए उतना ही कम है। संतोष हमारे आपके जीवन में है कहां? केवट ने कहा मालिक मेरे जीवन में दोष आ गया है, मेरे जीवन में संतोष आ गया है, इसलिए मेरे जीवन का दोष समाप्त हो गया है। और मालिक मेरा परिचय क्या है? सुनो, केवट तो सही सही बोल रहा है, हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग मंदिर में जाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे तो भगवान के सामने कहेंगे मैं मूर्ख खल कामी,
कृपा करो भरता। गाते हो कि नहीं आप लोग? माताओं गाती हो कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं मैं मूर्ख हूं, लेकिन रेवा माऊ का कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कहे विनोदानंद तुम मूर्ख हो, तुम उसका सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यार भगवान के सामने कह रहे मैं मूर्ख खलकामी, तो कोई दूसरा कह रहा तब क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे हो? इसलिए कि भगवान के सामने हम नाटक कर रहे हैं, यहां से कह रहे हैं, यहां से थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन केवट परिचय बता रहा है। मालिक मेरा परिचय क्या है? का कायर कपटी कुमति कुजाती, कायर कपटी कुमति कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम की